नमस्कार दर्शकों, मैं कार्तिक कौशिक और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो दशकों पहले लिखी गई थी, लेकिन जिसके संदेश आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़े हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी बड़े भाई साहब की। तो आइए शुरू करते हैं। यह कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बड़े भाई जो उम्र में तो बड़े हैं ही, और वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही गंभीर हैं। वह परीक्षा में तो स्वयं बहुत बार फेल हुए ही हैं, परंतु उनका अनुशासन अपनी परीक्षा की ओर बहुत ही अद्भुत है। वह मोटी मोटी किताबें लेकर बैठे रहते हैं और एक ही शब्द को कई कई बार पढ़ते और लिखते रहते हैं, परंतु सफलता उनसे कोसों दूर रह जाती है। दूसरी ओर है छोटा भाई, जो बहुत ही चंचल, खेलने कूदने में मग्न और पढ़ाई से जी चुराने वाला है। वह अपने बड़ी भाई की डांट से बचने के लिए चोरी छुपे खेलने जाता है, और जैसे ही अपने बड़े भाई को आता देखता है वह किताबें खोलकर बैठ जाता है। परंतु आश्चर्यजनक वाली बात तो यह थी कि वह हर बार अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। जब भी परीक्षा के परिणाम आते तो छोटा भाई पास हो जाता और बड़े भाई साहब फेल हो जाते, जिसके कारण छोटे भाई के मन में एक अहंकार जन्म लेता है। वह सोचता है कि बड़े भाई साहब दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद भी फेल हो जाते हैं, परंतु मैं जो दिन रात बस खेल तक कूदता रहता हूँ वो फिर भी पास हो जाता है। वह सोचता है कि बड़े भाई साहब का किताबी ज्ञान किस काम का कि वो पास भी नहीं हो पा रहे हैं। वह सोचता है कि अब मुझे बड़े भाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े भाई साहब का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। उनकी असफलताएं उन्हें तोड़ती नहीं बल्कि और दृढ़ बनाती। उनका मानना था कि जीवन में पास होना ही एक अंतिम सत्य नहीं है। जीवन में आपको निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपने जीवन में आपको कठिन परिश्रम